आप कहना चाह रहे हो कि एक वर्टिकल यूं ऐसा दीवार है, ठीक, और इसके साथ मैं एक दूसरे बॉडी को चिपका देता हूं यूं ऐसे, ठीक। और मैंने पूछा था कि इसका मास भाई m था और बोला था इस पर मैं कितना फोर्स F लगाऊं ताकि ये नीचे नहीं गिरे। याद है, यही सवाल था ना? यस सर, ये क्वेश्चन था। हाँ, यही क्वेश्चन था। तो एकदम सिंपल सी बात है, देखो ये चीज नहीं गिरेगा। आप खुद सोचो कि नीचे m, इसका एबीडी आप देखोगे बना के, मैं एबीडी की बात करता हूँ, फालतू मुझे बकवास नहीं करना है। तो इसका एबीडी आप बनाओगे तो इतना तो आप समझदार हो कि इस तरफ इस पर क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। दीवार इस पर इस तरफ क्या लगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट है तो ऑब्वियसली नॉर्मल लगेगा, ठीक। नीचे क्या लगेगा, एमजी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये फोर्स इसको बराबर कर लेगा, जितना इधर से नॉर्मल उतना ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा, यानी एफ यहाँ पर नॉर्मल के बराबर होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एफ का वैल्यू मुझे चाहिए था, मैं कितना लगाऊं ताकि ये नीचे नहीं गिरे। तो आप खुद सोचो, इसको नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन है, mg। इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है क्या? नो सर, कोई फोर्स नहीं है। तो मैं कितना भी एफ लगा लूं, क्या ये रुक पाएगा? बोलो। नो सर। नीचे इसको mg लेके चला जाएगा ना। मैं कितना भी इसको दबा लूं, कितना, देखो मैं कितना भी दबाऊंगा ये नीचे जाएगा ही जाएगा। क्यों? mg है यहाँ पर, mg को रोकने के लिए mg का काउंटर बैलेंस करके फ्रिक्शन लाना पड़ेगा अपोजिट साइड में। मतलब कोई ना कोई इस तरफ ऊपर की दिशा में यदि फोर्स आ गया ना तो ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो वो कौन आता है? फ्रिक्शन आता है। मैंने बोला भी था, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इससे फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर सकता है, यानी फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो ये बैलेंस कर लेगा तो फिर दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने बोला था फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन एक्चुअल में होता है म्यू इंटू एन। तो इस पे जो नॉर्मल लग रहा है, ये देखो फ्रिक्शन इस सरफेस से चाहिए तो इस पे लगने वाला नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल यहाँ पर है। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या होगा, म्यू और एन क्या है, एक्चुअल में एफ के बराबर है, ये फोर्स जो आपको चाहिए। तो ये आप दोनों कंपेयर कर लो, तो mg बराबर क्या होगा, म्यू इंटू एफ। तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या होगा, mg अपॉन म्यू। आया बात समझ में? यस सर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन में ज्यादा परेशान ना रहो, मैं भी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं है, एकदम बउआ लेवल का क्वेश्चन ये सब है, ज्यादा हाईफाई कुछ नहीं है इसमें। हाँ, आपको इसमें कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो, हाँ सर मुझे अभी भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है सर, छोटा मोटा नो सवाल सर, है। क्लियर है। हाँ नोट करो, जल्दी से नोट करो, यस जल्दी से नोट करो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने। यस सर, हो गया नोट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अभी फ्रिक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन करना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्रिक्शन का ढेर सारा क्वेश्चन करना है। और स्टैटिक काइनेटिक में अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, स्टैटिक कब लगता है, काइनेटिक कब लगता है, क्या बच्चों? यस इरेज कर रहा हूँ भाई। और आपको लग रहा है कुछ पूछना चाहिए तो आप जरूर पूछ लेंगे। एक सेकंड रुक जाओ सही बच्चे, रुक जाओ भाई, जस्ट 1 सेकंड। हाँ चलो देखो, इसको इरेज करते आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन के किसी भी टॉपिक में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से सुनना, टेस्ट का सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि इस बार टेस्ट का सिलेबस मैंने भेज दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। टेस्ट के सिलेबस में पहला बेटा आपका एनएलएम रहेगा ही रहेगा, ठीक। दूसरा फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ये दो टॉपिक तो आपके एकदम अनिवार्य है, ये दोनों रहना ही रहना है। इसके अलावे इस बार मैंने एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक ऐड किया है, जैसे कि बेसिक मैथ्स में, सुन लो भाई। अब आपका चूंकि सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है, रिवीजन भी मुझे कराना है, तो बेसिक मैथ्स के कुछ टॉपिक दिया, जैसे कि डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक। आप पढ़ लेना अच्छे से। हाँ, अब दिक्कत होगा तो आप बोल देना, मैं बीच में ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपका ठीक रहना चाहिए, क्योंकि अब इसका यूज आने वाला है। अच्छा खासा डिफरेंशिएशन, अच्छा खासा इंटीग्रेशन आएगा। तीसरा मैं आपसे बोलूं तो आपको वेक्टर आना चाहिए, और वेक्टर में खास करके जो मुझे यहां पर इन दोनों में यूज आने वाला है, कौन कौन सा, एडिशन, ठीक, एडिशन एंड रिजॉल्विंग।
ऑफ वेक्टर। दो चीज आपको आना चाहिए, आपको वेक्टर का प्रोडक्ट आता है नहीं आता है मुझे से कोई मतलब नहीं है, आपको पहले एडिशन और रिजॉल्विंग आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप हालांकि पूरा वेक्टर ही आप एक बार रिवाइज कर लेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इतना आपका सिलेबस है। मैं बता दूं आपको कि भाई कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसके रहेंगे रहेंगे एनएलएम के। लगभग इसके कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के टेस्ट में फिजिक्स के? बेटा टोटल कितना क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स का जब टेस्ट होता है? 30 क्वेश्चन रहता है, मतलब 30 क्वेश्चन है ना। तो 30 में बायो वाले की बात करो बच्चों, बायो वाले कितना रहता है उसमें बायो वाले? सर 20 to 23 रहता है। अच्छा 20 Yes, क्वेश्चन रहता है केवल क्या? 24। 24? यस सर। 24, ओके 24 रहता है। तो एक काम करते हैं ना, इसके क्वेश्चन मैं करता हूँ 6 या इसके क्वेश्चन मैं करता हूँ 8, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या करता हूँ लगभग 8 क्वेश्चन इसका भी, ठीक। और 8 क्वेश्चन या फिर इसका मतलब मैं 3-4 क्वेश्चन हो, बाकी कुछ क्वेश्चन सर भी हो सकता है दे या ना दे में भी, तो 8-8 समझ लो ऐसा रहेगा तीनों का इक्वल रहेगा 8 इसके। या हो सकता है मैं एक क्वेश्चन यहाँ से कट कर दूं, हो सकता है 7 क्वेश्चन इसके दूं, 7 क्वेश्चन इसके दूं और इसके मैं कर दूं 10 क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूं लिखे। इसीलिए आपको ये डिफरेंशिएशन बहुत छोटा सा छोटा मोटा फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, इंटीग्रेशन में भी छोटा मोटा फॉर्मूला रहता है वो आपको पता रहना चाहिए, वेक्टर में ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये 3 चीज आना चाहिए अच्छे से, ये ध्यान रख लो ये सब आप कर लोगे दिक्कत नहीं है, ये इतना टेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। हालांकि सिलेबस एकदम बहुत ही छोटा सिलेबस है, समय आपके पास सफिशिएंट है, समय पूरा मिलेगा। साथ में मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा हर एक में अभी, क्योंकि क्वेश्चन का भी चलेगा सीरीज एक लंबा सा, टेंशन नहीं लो। तो अब ये सिलेबस टेस्ट का लिख लो, जो संडे को टेस्ट होगा उसका सिलेबस, इसी के हिसाब से इस बार तैयारी आप करना अच्छे से। इरेज करूं? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का कार्यक्रम क्या है वो देखिए ध्यान से, सब कुछ हो चुका है। देखो भाई आगे नेक्स्ट ये है, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा सवाल, मजा आ जाएगा इस सवाल में, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे अच्छे से। एक्चुअल में ये एंगल बेटा 37 डिग्री है। कितना है? 37। और यहां पर मास है आपका 4 kg और स्ट्रिंग से जोड़ दिया है, और यहां पे मास है अपना कितना? 3 kg। मजे की बात यहां है ये कि दोनों जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सुन लो भाई म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दोनों दिया गया है। मेरी बात को सुनना चाहते, दोनों जगह आपको म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दिया गया है। म्यू स्टैटिक 0.6 और म्यू काइनेटिक आपको दिया है लेके 0.5, ये दे रखा है आपको, ठीक है, सवाल में दे रखा है, आप नो टेंशन, आपको टेंशन नहीं लेना इसके लिए। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन, इसका a1 और इसका a2, दोनों को एक रस्सी से जोड़ दिया है, ठीक। दूसरा चीज ये a1 a2 निकालना है, साथ साथ इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा ये टेंशन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। जल्दी से करेंगे सॉल्व, समय का अभाव है, जल्दी से। बेटा मैं बता रहा हूं अगले क्लास से आपका ग्रेविटेशन शुरू हो जाएगा, एक क्वेश्चन मुझे कराना है, मतलब समझो कि ये एक और क्लास में लूंगा, क्वेश्चन का चलेगा, लेकिन अगले क्लास से ये भी मैं बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपका ग्रेविटेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए जल्दी से नोट करिए। ग्रेविटेशन का क्लास कुछ आपका पेंटेप पे भी रहेगा और कुछ क्लास आपका यहां भी रहेगा, बोर्ड पे भी मिक्स होकर चलेगा, क्योंकि जल्दी से खत्म करना है इसीलिए।
जल्दी से करेंगे सॉल्व। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। हाँ भाई, हुआ सॉल्व, जल्दी बोलो। बच्चा लोग आप में से किसी का जवाब नहीं आ रहा है? सारे बच्चे बिल्कुल कॉमा में है। देखो मैं एक एक करके सवाल सॉल्व करता हूँ, बात को याद देखना। पहले ये वाला पार्ट में करता हूँ। सबसे पहले देखो काम क्या होता है बच्चा लोग, कि यहाँ पर एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट है? एफबीडी, मैंने कई बार आपको ये बोल रखा है। तो सभी लोगों से मेरा पहला सवाल, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो ये दोनों ब्लॉक नीचे जाता कि ऊपर जाता? सिंपल सी बात, आपको जवाब देना, मुझे नहीं। नीचे जाता। नीचे। जाता। नीचे जाएगा। नीचे नीचे, ओके ओके ओके। तो मुझे ये बताइए कि नीचे जाएगा, ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक करके मैं एफबीडी बनाता हूँ। पहले इसका बनाता हूँ, इस बेचारे का। तो इसका एफबीडी बनाओगे तो ऑब्वियस है कि नीचे, और देखो यहाँ पर ये रखती है तो इधर तो टेंशन लगना है। इस तरफ क्या लगेगा आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, माइंड में कोडेड होगा, mg sin थीटा, दैट मींस mg sin 37। ठीक, ये इस तरफ की कहानी है। उसके बाद इस तरफ क्या लगेगा? mg cos 37। ठीक, ऊपर क्या इस पे लगना है? नॉर्मल लगेगा। ओके, और ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ये माइंड में आपका कोडेड होगा पहले से ही। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूँ? यस यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आपका माइंड में पहले से कोडेड है, कोई टेंशन का विषय नहीं है। इसी तरह से मैं आपका अगला भी है, ये वाला भी पार्ट, इसका भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना? तो इसका पहले आप ये रख लो कि वैल्यूएशन वगैरह क्या होगा, मैं उससे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? पहले तो mg यहाँ बात करें, पहले इसके लिए मैं बात करता हूँ, इसके लिए। तो एक मेरा और ये सवाल है बच्चों कि ये sin 37 का वैल्यू कितना होता है? ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर आपने बताया नहीं है। और cos 37 कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल रखा है ये सब चीज, जल्दी बोलो भाई, कितना होगा? सर साइन 37 का 3/5 एंड कॉस 37 का 4/5। 3/5 और ये 4/5 ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है, और बोला था कि आप इसे याद कर लो, अच्छे से याद रखो। एक ट्रायंगल बना के मैंने बता रखा है ऑलरेडी, लेकिन आप दिमाग नहीं लगाते हो ना, दिक्कत यहीं पर हो जाता है, प्रॉब्लम यहीं पे होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, टेंशन आप ना ले। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा mg, मतलब इसके लिए आ जाएगा क्या? 40, अरे m यानी 4 और ये g 10, 40, और sin 37 कितना होता है देखना, वहां लिखा है 3/5। ठीक, इसी तरह इसका वैल्यू क्या होगा? 40 इंटू 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, तो इसका वैल्यू क्या होगा? कट करोगे ना तो 824। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यानी 16 न्यूटन। ठीक, तो फाइनली इसको मैं फर्दर इसको अच्छे से सॉल्व करूँ तमीज से। ठीक है भाई, तो तमीज से सॉल्व करने से इसका जो एफबीडी बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, एक चीज देखते चलो यहाँ पर सही से। तो इसका फाइनली एफबीडी जो बनेगा बेटा क्या आएगा वो देखो, यहाँ देखो, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन कितना 24, और इधर कितना 16। यहां तक सभी बच्चों का ओके होगा? ओके बोलो। यस ओके बेटा, ये नॉर्मल, ये चीज आप चाहो तो इसको n1 कर दो और दूसरे पर n2 मैं कर दूंगा। ठीक, तो नॉर्मल ये चीज, इसको बैलेंस, क्योंकि इस दिशा में कोई मोशन नहीं होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा? नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा इस पर 16 न्यूटन। नॉर्मल आ चुका है। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी से बोलो। यस ओके है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है ओके है ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला 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 देखो,
बेटा अब ये देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर स्टैटिक और काइनेटिक दोनों मुझे निकालना होगा, क्योंकि बॉडी कब मूव करेगा, बॉडी मूव करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, आप खुद सोचो ना कि बॉडी मूव करने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो आप यहाँ गौर से देखो, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा क्या चीज, म्यू स्टैटिक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी निकाल लेते हैं हम लोग एक एक करके, पहले इसका भी जरा एबीडी देख लेते हैं। तो बेटे इसका एबीडी बनाओगे तो एक बात तो कंफर्म है कि टेंशन आपका इसी तरफ रहेगा, इसको इधर टेंशन खींचेगा। दूसरी बात, इस तरफ से एक और फोर्स आएगा, इसका mg sin 37, क्या मैं सही कह रहा हूं क्या, mg sin 37, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg क्या चीज cos 37, और इस तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन F2 कर देता हूं, वो F1 मान लो फ्रिक्शन यहाँ पर है और ये F2 कर देता हूँ, ठीक, समझ में आपको आना चाहिए अच्छे से। हाँ बोलो सर mg cos 37 में तो 24 आ रहा है ना, क्योंकि उसका मास भी तो 3 kg है ना, उसका मास सेकेंड वाले बॉडी का आपने ये सर उसका तो 32 होगा ना mg cos 37 का। अरे ये क्या कह रहे हो, अच्छा एक मिनट सर आपने 40 लिखा है ना, लेकिन वो 30 होगा क्योंकि उसका मास 3 kg है ना। अरे आप इसके बारे में बोल रहे हो कि इसके बारे में बोल रहे हो, अच्छा ये काटो, ये 32 होगा, मैंने 16 लिख दिया, ये 32 होगा, हाँ ये 32 होगा, ये गलती लिखा हुआ 32 होगा। हाँ अभी कहना क्या चाह रहे ये बोलो मुझे, कहाँ प्रॉब्लम आपको हो रहा है। सर मैं वही बोल रही थी कि उसका अलग होगा। हाँ अभी यहाँ देखो ना, तो इसका अब यहाँ लिखोगे, कैलकुलेशन अभी करते हैं ना हम सबका, तो इसका करोगे, देखो इसका mg क्या होगा 30 और sin 37, देखो तो 30 इंटू साइन 37 कितना 3/5, ठीक। तो बेटा इसका सॉल्व अच्छे से करोगे तो ये कितना आएगा, देखो काटोगे तो कितना आएगा बोलो, 6 18 18 न्यूटन, चेक कर लो। और इसका काटोगे क्या होगा 30 इंटू 4/5, तो क्या आ जाएगा देखो 6 24, क्या यही है बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ तो यहाँ से N2 का वैल्यू कितना आ गया, N2 आपका आ जाएगा कितना 24 न्यूटन, ओके। अब आपसे एक पहला सवाल सुना भाई, ये देखो ये सारा चीज मैंने निकाल दिया, एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। तो एबीडी मैंने बना दिया है यहाँ भी वहां भी, ठीक है भाई, एबीडी मैंने बना दिया है, तो इसका भी एबीडी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसी में आपके लिए बढ़िया रहेगा, सुनना भाई अच्छे से, सुनना सुनना सुनना। तो इसका एबीडी यहाँ देखो ऊपर लगा इस पर N2, इस तरफ कौन लगा फ्रिक्शन F2, नीचे कितना है देखो, नीचे है 24 न्यूटन, ठीक। इसके बाद इस तरफ कौन कौन है देखो, इस तरफ एक टेंशन है और एक mg का ये वाला कंपोनेंट 18 है, तो एक हो गया टेंशन और एक हो गया 18 न्यूटन। क्या ये बात सभी लोगों के लिए ओके है, जल्दी से बोलो। यस यस सर। सर। हाँ तो जल्दी से इसको आप कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो, मैं इरेज करूंगा, जल्दी से कॉपी करो, मैं इरेज करूंगा। और टेंशन नहीं लो, इस सवाल को मैं सिंगल लाइन में सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करो, सिंगल लाइन में सॉल्व करना सिखाऊंगा। हो गया बेटा। यस सर। सर 1 मिनट। जल्दी करो जल्दी करो, ये सवाल आप आगे चल के सिंगल लाइन में देखोगे, आंसर बोलोगे, चिंता नहीं करो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले कंसेप्ट पता होना। मिटा दो। यस सर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो बस अभी कुछ नहीं इसमें बचा हुआ, बस थोड़ा सा एकदम मैथमेटिक्स है, उसे देखना है और कुछ नहीं है आपका। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय। अब है कि यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा फ्रिक्शन, यहाँ पर पहले केस में तो F1 का स्टैटिक का मैक्स वैल्यू, ठीक है, 1 के लिए स्टैटिक का मैक्स वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियस है आंसर आएगा 0.6, ठीक है भाई 0.6, और इनटू नॉर्मल, तो नॉर्मल पहले केस में क्या है यहाँ 32 है, ठीक है भाई। तो आप ये देखो ना, एक्चुअल में ये 3.2 कर लो इंटू 6 कर लो, ये वही चीज है, तो करो तो कितना आएगा बोलो, जल्दी से बोलो। 19.2 कितना आ रहा है देखो, जल्दी से बोलो। 19.2 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ ये इतना आएगा, ओके। अच्छा सेकंड वाले का निकालते हो,
तो क्या आएगा 0.6, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही स्टैटिक का वैल्यू है। और ये कितना है सेकंड वाले में? सेकंड वाले में 24 है, तो 24 बेटा ये कितना आएगा बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो 14.4 कितना कह रहे हो? 14.4 14.4 14.4 यस सर। यस सर। एग्जैक्टली ठीक है भाई, एग्जैक्टली ये है आपका। ठीक है, तो आप ये पहले नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, चलो भाई आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है मैं आगे बताता हूँ, अब सुनना मेरी बात को बेटे। अब यहाँ ऐसा समझो, ध्यान से देखो, दो बॉडी है, सुनना अच्छे से, दो बॉडी है, दो बॉडी, एक नहीं दो है, ठीक है, रस्सी से बांधा हुआ है। तो इस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा और इस पर कितना लगेगा, मैक्सिमम कितना लगेगा, मैं उसकी बात करता हूँ। ये बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ। इस पे है 19.2 और इस पे है 14.4, और देखो इसको खींचने वाला mg वाला फोर्स ये इस पे कितना है, सेकंड वाले पे 18 का है, और इस पर कितने का है, 24 का है। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों का सम जो इसको नीचे ले जाएगा ये ज्यादा है कि इन दोनों का सम ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है ये बताओ, एक नंबर ज्यादा कि दो नंबर ज्यादा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अरे फाइनली हाँ, अब मैं देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों को एक बोरे के अंदर बंद कर दो, सिंगल बना दो, ठीक। तो देखो नेट इस पर क्या होगा, 18 प्लस 24 कर दो, तो ये कितना आएगा 42, और इस तरफ इन दोनों का सम कर लो तो 0.6, और ये कितना 3 2 36। ऑब्वियसली ये क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स, क्या है एक्सटर्नल फोर्स अधिक है क्या चीज, स्टैटिक के मैक्स वैल्यू से। तो ऑब्वियसली बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ऑब्वियसली बॉडी मूव करेगा, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान से, ये आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये आपको टेस्ट करने का नौबत नहीं आएगा, ठीक है। ये टेस्ट करने का हमेशा आवश्यकता नहीं होगा। कैसे नहीं पता चलेगा मुझे कि टेस्ट करना है? तो एक चीज माइंड में आप सेट कर लो कि इंक्लाइन प्लेन पर जब कभी, सुनो अच्छे से, इंक्लाइन प्लेन पर जब कभी बॉडी रखा हो और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू का वैल्यू 1 से छोटा हो ना, कितने से छोटा, 1 से छोटा हो, कितने से बोला, 1 से छोटा हो, ठीक है बिल्कुल। तो बॉडी नीचे जाएगा और यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक होगा। क्या होगा, क्या होगा, काइनेटिक। आपको चेक भी नहीं करना, आपको ऐसे ही मालूम चल जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये चीज स्टैटिक 1 से छोटा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि आपका यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा और बॉडी का समथिंग कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा जो कि नॉन जीरो होगा। क्या बच्चों ये ट्रिक याद रहेगा? बोलो जल्दी से। यस सर। जल्दी से बोलो, ये ट्रिक याद रहेगा? यस। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको पहले से, मतलब म्यू स्टैटिक का वैल्यू 1 से छोटा है तो 100% यहाँ पर जो फ्रिक्शन बॉडी पर लगेगा वो क्या होगा, काइनेटिक होगा, और इसका वैल्यू म्यू के इंटू एन, ये ध्यान रखिए। और एक्सेलरेशन समथिंग कुछ ना कुछ होगा, ठीक। कॉपी करेंगे इसे जल्दी से। तो आपको बार बार चेक नहीं करना है, आपने नहीं चेक करना है आपको, बार बार आपको देखना है बस वैल्यू और जवाब देना है सीधा, ठीक है। तो कॉपी हो गया सभी बच्चों का? यस। यस सर। चलो भाई, चलो इरेज करो, इरेज करो। यस सर। तो ये सब फालतू का बकवास निकाल के कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। चलो भाई आगे देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। बच्चा लोग अब ये देखो जरा ध्यान से, ऑब्वियसली ये भी नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये भी जाएगा नीचे ए एक्सेलरेशन से। तो ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा होगा इसमें और इसमें ये चीज ज्यादा होगा। अरे नहीं समझा क्या बात? तभी तो नीचे जाएगा ये, बोलो। यस सर। अरे ये ज्यादा है तभी तो ये जा रहा नीचे। तो क्या होगा 24 माइनस, कौन कौन माइनस होगा? तो देखो ये दोनों पीछे है ना, तो माइनस कर दो यहाँ पर, क्या होगा, तो टी माइनस प्लस का F1 नेट फोर्स क्या होता है, MA। तो अरे मैं भूल गया, इसका मास कितना था पहले वाले का? 4 पहले वाले का था 4 था, हाँ। तो 4 इंटू ए इक्वेशन फर्स्ट। ये बच्चा लोग ये क्लियर है? देखो हालांकि इक्वेशन फर्स्ट मुझे ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन पहले वो लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोला? यस सर। क्लियर है, ओके। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सुनो 24 माइनस F1 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। सुनो बच्चा लोग, ये यहाँ पर जब बॉडी चलेगा, बॉडी मूव करेगा, तो यहाँ पर F1 का वैल्यू क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये
ये फ्रिक्शन इस पर जो लगेगा यहाँ पर, ये फ्रिक्शन, ये नेचर में कौन सा होगा, काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा? काइनेटिक। ऑब्वियसली काइनेटिक होगा। तो ये आपका एक काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये ध्यान रखना, ये काइनेटिक है ये, ठीक। ये चीज यही तो आपको ये समझा मैं चाह रहा हूँ। जब ये काइनेटिक है चलो, तो ऑब्वियस है कि 24 माइनस 0.5 इंटू नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ पर कितना आया बोलो, नॉर्मल कितना है 32 आया है, ठीक। तो इंटू में 32 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। क्या बच्चा लोग ये ओके है? जब इसे सॉल्व करोगे तो 24 माइनस 32 ये सॉल्व करो तो 16 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, ये खटक सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 8 माइनस टी इक्वल टू 4, ये समझ में आ गया होगा ये बेटा? ओहो, आधे से बच्चों को Yes, क्या sir. ये समझ नहीं आ गया? नहीं है क्या बोलो? सर आ Yes, गया। sir, आ गया। हाँ आ गया, आ गया, आ गया। अब ये क्वेश्चन लिखो, तो ऑब्वियसली ये इन दोनों का सम जाना होगा, यानी 18 प्लस टी, ठीक, माइनस का फ्रिक्शन F2 इक्वल टू नेट फोर्स MA। हालांकि यहाँ पर मास कितना है बेटा, 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, आप समझदार हो, समझ जाओ। तो 18 प्लस टी माइनस का F2 दैट मींस कितना 0.5, क्योंकि काइनेटिक का लेना है, और इंटू 24, ठीक, इक्वल टू 3 इंटू ए। सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, तो क्या होगा 18 और माइनस ये करोगे सॉल्व ना, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस का टी इक्वल टू 3 इंटू ए, ये करोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा बोलो, 6 प्लस टी, हाँ, इक्वल टू 3 इंटू ए, इक्वेशन 2। अब एक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। अरे भाई इतना एकदम मायूस की तरह जवाब नहीं देना है, क्या ये पूरा ओके है 100%? यस यस सर। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो ऐड करोगे तो आपको ये और ये कटता हुआ दिखा, यस दोनों सर। हाथ है, यस हाँ, सर। इन दोनों का सम कितना हो गया 7a, इन दोनों का सम कितना, 14। अब ये काटो, a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया या नहीं आया? यस सर। यस हाँ बोलो, किसी बच्चे का तोता उड़ गया क्या, या समझ में नहीं आया है? बोलो जल्दी से, कोई है बच्चा ऐसा? अरे जल्दी बोलो, ओके और नॉट ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। ओके है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, सुनना अच्छे से। अब देखो आगे बेटा, अब ये आपका ए आ चुका है। अब देखो मैं बता रहा हूं, आप यहाँ ए का वैल्यू चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, टी आपको 0 मिलेगा। देखो जैसे 8 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू 2, ठीक। तो यहाँ से टी देखो सॉल्व करके 0 न्यूटन आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे इसी में रख लो, 6 प्लस टी इक्वल टू 3 इंटू 2, टी अगेन 0। तो टेंशन का वैल्यू कितना 0 आएगा, और एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे 2 आ रहा है। क्या बच्चे ये सवाल समझ में आया? बोलो यस यस सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जो हाथ ऊपर कर सकता है? हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल बकवास था ये क्वेश्चन। देख लो, कोई नहीं हाथ ऊपर किया अभी तक। चलो पहले कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। अब सुनो, क्या मैं इस सवाल को एक सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। कॉपी करो, मैं बताता हूँ। मैं अभी ये ट्रिक सिखाऊंगा कि मैं सिंगल लाइन में इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। सिंगल लाइन क्वेश्चन बताओ, गारंटी दे रहा हूँ, ये सिंगल लाइन में आपको समझ में आएगा सवाल, आपसे बनेगा, आपसे नोट करो। सिंगल लाइन में ये सवाल मैं आपसे बनवाऊंगा। हालांकि ये इतना लंबा चौड़ा आपको हमेशा सॉल्व नहीं करना है, आपने कॉमन सेंस भी लगाना है, चेक करना है कॉमन सेंस भी। तो पहले आप इसे नोट करें अच्छे से। आप इसको इरेज करने का इजाजत देते हैं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यस सर। हो गया, इरेज करूं? यस यस सर। चलो भाई आगे मैं समझाता हूँ, सुनना मेरी बात को अच्छे से। सारा बच्चा मेरा थोड़ा सा भी कोऑपरेट करेगा तो पूरा देखो क्लियरिटी मैं भी ला दूंगा, टेंशन नहीं लो। हालांकि ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप कर ही नहीं सकते हो। अब सुनो, एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चा लोग, और देता हूं। ये अल्फा है और यहाँ पर मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं दे रहा हूं म्यू, डायरेक्ट म्यू। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपको पता है कि इस तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा।
अरे हाँ वही है ना, एक ही चीज है बेटे। इस तरफ क्या लगेगा, mg cos अल्फा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। इस तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन, जो कि म्यू इंटू एन होता है। क्या बच्चा मैं सही कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बॉडी जाएगा ए एक्सेलरेशन से नीचे, ठीक। तो ये ए से नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस है आपका कि mg, क्योंकि ये ज्यादा होगा, mg साइन अल्फा माइनस म्यू इंटू एन, यानी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma होता है। बोलो हाँ सर, ओके है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई, तो mg साइन अल्फा माइनस म्यू, एन के जगह क्या होगा, एन तो यही होगा, mg कॉस अल्फा, Yes, sir. हाँ, इक्वल टू m इंटू ए। बेटे m काट दो, तो m से कटेगा तो a क्या होगा, बोलो, g साइन अल्फा माइनस म्यू g कॉस अल्फा। आई होप ये भी सभी लोग समझ गए होंगे। अब यहां से देखो, इसको अच्छे तमीज से निकालो, तो g इंटू साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, ये आपका आंसर होगा। ये इसका ए निकल गया है यहां पर। आप में से किसी बच्चे को तकलीफ है, बोलो। No, sir. एकदम डायरेक्टली ये ध्यान रखिए, आप एकदम डायरेक्टली ध्यान रखिए। मैं आपको पहले, देखो माइंड में आप सेट कर लो, माइंड में सेट करो। देखो कभी भी आपको मैंने बोला होगा, जैसे बॉडी रख दो तो हमेशा इस तरफ एक्सेलरेशन क्या आता था, जी साइन अल्फा आता था जब फ्रिक्शन नहीं था। लेकिन इसको खींचने वाला एक आ गया, तो इधर क्या होगा, म्यू जी कॉस अल्फा। तो एक्चुअल में जो नेट होगा वो ये ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इधर बॉडी जाएगा, यानी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ये जी साइन अल्फा अब माइनस का म्यू जी कॉस अल्फा। क्या बेटा अभी भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, शॉर्ट को जल्दी बोल। Yes, sir. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो बहुत सारे बच्चों का एकदम बिल्कुल एकदम समझो कि बउआ वाला आंसर एकदम आ रहा है। देखो बेटे, जब फ्रिक्शन नहीं था तो इस तरफ आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स आपका इस तरफ था क्या चीज, mg sin अल्फा, तो नेट फोर्स ये था, m से डिवाइड करोगे तो यही आया था ना। अब इस तरफ ये फोर्स है और इस तरफ फोर्स कितना था, इस तरफ फोर्स आपका म्यू mg cos अल्फा, ठीक। तो आप खुद सोचो कि दोनों का जो नेट फोर्स होगा क्या होगा। माइक ऑफ कर लो, माइक किसका ऑन है। अब देखो यहाँ पे, तो भाई ये आपका देखो ऑब्जेक्ट ये नीचे जाएगा तो ऑब्जेक्ट ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, सिंपल सा ट्रिक है। तो अब ये ज्यादा ये कम है तो क्या होगा, mg साइन अल्फा अब माइनस क्या चीज, म्यू mg cos अल्फा, ये होगा। m से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर ए होगा, ठीक। तो मैंने सिंपल लाइन बोला कि भाई आप इतना दिमाग ना लगाओ ना, मैंने बोला आपको कि कुछ नहीं आपने करना, आपको क्या करना, दो चीज पता लगाना है, एक जी साइन अल्फा इस तरफ का, ठीक है, इधर से ये नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये इधर से जाएगा। और अब क्या होगा, फ्रिक्शन आ गया तो ये क्या करेगा, उल्टा दिशा में कितना का रिटार्डेशन देगा, तो म्यू जी कॉस अल्फा का देगा भाई। तो आप ये निकाल लिया करो, ये निकाल लिया करो, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, मतलब वो इधर उतना ही होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो। Yes, sir. Sir, यस सर। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। sir, ये पिछले क्वेश्चन का ही शॉर्टकट है ना? अभी ये बता रहा हूँ, भी पहले कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। पहले कंसेप्ट समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अभी सुन अभी सुन अभी सुन अभी सुन सुना अच्छे से। मैं यहां पर बहुत सारा बॉडी ले रहा हूं, सुनना भाई। ये एंगल अल्फा है, एक बॉडी एम, एक बॉडी दूसरा कैपिटल एम, और एक तीसरा बॉडी एम डैश, तीन बॉडी है। अब तीनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू कॉमन है, सबके लिए म्यू है, इसके लिए भी म्यू है, सबके लिए क्या है, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कॉमन है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि हर एक का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग हुआ, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सबके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कॉमन है। मैं आपसे सवाल, मेरा देखो सवाल क्या है, देखो इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, तीनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कॉमन है, सेम है। तो क्या A1 इसका A2 एक्सेलरेशन और इसका A3 क्या तीनों सेम होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली सेम होगा। आप निकालोगे A1 A2 A3 तो तीनों सेम मिलेगा, कितना मिलेगा, तो आप निकाल लेना। मैं किसी एक का वैल्यू लिख रहा हूं, क्या होगा, जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा, क्योंकि m से इंडिपेंडेंट आप देख लो ना,
एम से इंडिपेंडेंट, एम का टर्म है ही नहीं। तो ये, तो आप ये समझ लो कि म्यू सेम होगा तो ए भी सेम होगा, म्यू अलग होगा तो क्या होगा, म्यू सेम होगा तो एक्सेलरेशन सेम होगा। म्यू यदि क्या हो, सेम नहीं हो तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। क्या बच्चे ट्रिक क्लियर है? बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, जल्दी से नोट करो। मैं ये चीज तो अभी सिखाना चाह रहा हूँ अच्छे से भी, क्योंकि अभी ये पूरा जो लेक्चर है अभी मैं पूरा बताऊंगा, आप नोट करो ना पहले। सिंपल सी बात है, मैं इस पर 1000 ब्लॉक रख दूं, हर एक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है तो हर एक का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। नहीं आया बात पकड़ में? yes, sir. सर आ गया। इरेज कर दूं पूरा? Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसी में भी फंसाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी सुनना चाहिए, इसी में लटकाऊंगा मैं आपको। यही चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। अब सुनना भी, देखो ध्यान से सुनो भाई। एक ब्लॉक यहाँ पर है, ये एंगल कितना फाई, एक ब्लॉक यहाँ पर है, मास इसका स्मॉल m, और सुनो भाई यहाँ पर दिया है लेके म्यू 1 और ये जा रहा है नीचे कितने से, a1 से एग्जैक्टली। दूसरा है ये एंगल कितना है, सेम है, फाई एंगल है, ठीक। एक ब्लॉक यहाँ डाल दिया, इसका मास है m, ठीक। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यहाँ μ2 है और ये नीचे जा रहा है कितने से, a2 से। सवाल में बोल दिया है, सुनो भाई, if कैपिटल M ग्रेटर स्मॉल m and μ2 less than μ1 then ऑप्शन a1 ग्रेटर a2, ऑप्शन b a1 बराबर a2, ऑप्शन c a1 लेस देन a2, ऑप्शन डी नन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बढ़िया सवाल है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, Sir, option C. ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। आप सभी लोग पहले आप इसका देखिए क्या होगा इसका हल, उसके बाद मैं अपना ज्ञान बताऊंगा, मेरा अपना क्या है ओपिनियन, मेरा क्या है वो तो सर बताऊंगा। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ, सुनो सुन। A1 निकालेगा तो क्या आएगा, देख पहला तेरा है कि यहाँ पर G sin फाई डायरेक्ट लिखो माइनस μ1 है ना यहाँ पर, तो μ1 G cos फाई, ओके। अब दूसरा यहाँ पर A2 लिखो, तो A2 क्या होगा, A2 होगा वही G sin फाई, ये टर्म तो सेम है, माइनस μ2 G cos फाई। बेटे अब यहां से समझना पड़ेगा, देखो ये टर्म दोनों के लिए सेम है या नहीं, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब डिपेंड कर रहा इसको और इसको, देखो तो गौर से देखो, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, Sir, second सेकंड वाला। Second. सेकंड वाला मतलब कौन, ये ज्यादा है। Yes. नो सर कुछ ही नहीं फर्स्ट रखो। वाला। फर्स्ट वाला सर। अभी देखो तो मतलब ए सर यस सर फर्स्ट वाला वाला। वाला। हाँ ये ज्यादा है, तो जरा सोचो कि ये ज्यादा है। अब सोचो, मैं समझाता हूँ, लॉजिकल सोचो। मान लो ये 10 है, ठीक, और ये मान लो 5 है। सुनो भाई, ये भी 10 और ये देखो इससे ये थोड़ा कम है, मतलब 4 है। ये नहीं समझा? Yes, sir, समझ जाती। अरे ये ज्यादा है, ये कम है, लॉजिकल में बता रहा हूँ। नहीं है तो वो बात समझ क्या, बोल। सब कॉमा में चला गया भैया। Yes, sir, I अरे will. क्लियर हो रहा है तो बोलना, हाँ सर क्लियर हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं भी कुछ आगे बताऊंगा। अब शांत हो जाएगा तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा एकदम। देखो अरे मान लीजिए 5 है तो ये 10 ही रहेगा। अब देख इन दोनों में देखूं तो ये ज्यादा है और ये कम होना चाहिए, तो कम है तो मैंने 4 मान लिया, तो ऑब्वियसली देखो 6 मिला और ये कितना मिला, ये मिला 5 मेरे को। तो देख के कौन ज्यादा लग रहा है, A1 की A2? लॉजिकली बोलो। A2। A2. A2 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? A2 ज्यादा है, ठीक। तो यहां से मुझे मालूम चला कि A2
ज्यादा है किससे, A1 से। अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। अब आप गौर से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, सुनना अच्छे से। जिसका म्यू कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्रिक यही है, लॉजिकली आप पकड़ो तो। क्या बोला मैंने, जिसका ऑब्वियस की बात है, जहां पे फ्रिक्शन कम होगा वहां एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोल। यस सर। यस सर। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस आप ऐसे भी सोच सकते थे ना कि अरे यार यहाँ फ्रिक्शन कम है तो इसका ये ज्यादा होगा, यहाँ फ्रिक्शन क्या है, यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। नहीं आया समझ में बात तुम्हें? यस सर, आ गया। जल्दी कॉपी करो। तो मैथमेटिकली आप निकालना, आप ऐसे भी एकदम लॉजिकल सोच सकते हो, तो जल्दी से कॉपी करो। मिटा दूं? मिटा दूं? यस सर। चलो भाई, अब आते हैं सवाल पर। देखो बड़ा मस्त एकदम क्वेश्चन आता है इस पर, कभी कभी नीट में पूछ के परेशान करता है फालतू में। कोई बच्चा स्मार्ट थोड़ा सा भी हो ना तो देखेगा आंसर बोल देगा। बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन इससे आ चुका है, तो मैं एक एक करके केस वाइज बता रहा हूँ, सुनना सही से। देखो सुनना भाई, सुनना 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 सुनना। मैं डिस्कशन कर रहा था टेंशन पे, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो 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 बेटे। ये यहाँ पर M1 है और यहाँ पर ये M2 है। इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, A2 है, और इसमें टेंशन क्या है, T है। आपको मालूम है टेंशन है यहाँ पर, ठीक है। केस 1 सुन लो भाई, केस 1, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, μ1, और यहां पर क्या रहेगा, μ2। ठीक, पहला केस यहां पर यह है बेटा कि दोनों मैं बराबर लेता हूं। ठीक, तो दोनों बराबर लोगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा भाई, बोलो जल्दी से। दोनों बराबर लोगे तो ऑब्वियस है कि यहां पर क्या है, ऐसा याद करिए, दोनों बराबर था तो यहां पर टेंशन 0 मिला था। क्या मिला था, 0। अब जरा सोचो 0 क्यों आएगा, आपने अभी निकाला था, सॉल्व किया था, बोलो अभी सवाल कराया था, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली मैंने कराया था। तो यहां पर एक बात कंफर्म हो जाइए, जब यहां का कोएफिशिएंट ऑफ μ1 μ2 सेम है तो ऑब्वियस है आप A1 निकालो और चाहे A2 निकालो, दोनों सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा, तो सुन ले भाई, क्या था, जी साइन, ये मान लो आपका फाइ है, तो मैं थोड़ा तमीज से लिखता हूं, साफ साफ अच्छे से, बढ़िया रहेगा। क्या मिलेगा, जी साइन फाइ माइनस क्या चीज, μ1 या μ2। तो μ1 बराबर μ2 बराबर, मैं म्यू लिख लेता हूं यहां पर इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए। तो माइनस से क्या होगा, जी कॉस फाइ, जो कि कॉमन फॉर बोथ है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो बच्चा लोग आप खुद सोचो, जब दोनों का एक्सेलरेशन ही सेम है तो क्या होगा, यहाँ टेंशन 0 होगा। क्यों 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 क्यों, अब देखो टेंशन कब आएगा, जब मान लो मुझे इसे खींच के ले जाना पड़ेगा तब आएगा टेंशन, बोलो। यस सर। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसको खींचना पड़ेगा तब ना टेंशन आएगा, लेकिन ये तो बिना खींचे ही बढ़ रहा है। देखो मान लो ये 1 मीटर आगे गया तो ये भी 1 मीटर आगे बढ़ जाएगा, तो टेंशन तो आपको यहाँ 0 मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस केस में आपको टेंशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। नो सर। ठीक, अब देखो केस 2, अभी नोट मत करना कोई बच्चा, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नोट नहीं करना। केस 2, μ1 ग्रेटर μ2, ये वाला केस देखिए। इस केस की बात करें तो ये एंगल अल्फा मैं ले लेता हूं, सुनना भाई अच्छे से। ठीक, कौन में M1 है, ये M1 है और ये M2 है, μ1 और ये μ2। सुनो भाई, सुनो सुनो अच्छे से। सबसे पहली बात देखो कि μ1 कहाँ का ज्यादा है, यहाँ का ज्यादा है, नहीं आया बात समझ में, यहाँ का म्यू ज्यादा है। ठीक, तो म्यू ज्यादा, देखो ये इसका एक्सेलरेशन A1 और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, A2। ठीक बेटे, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इसका म्यू ज्यादा है तो फ्रिक्शन यहाँ ज्यादा है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज्यादा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। अब जरा सोचो, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये दोनों साथ साथ, जैसे यहाँ चल रहा था, तो जब साथ साथ चलेगा तो क्या कभी स्प्रिंग टाइट होगा, नो सर। नो सर। तो यहाँ पर स्प्रिंग नेवर टाइट, स्प्रिंग नेवर टाइट।
तो स्ट्रिंग कभी टाइट ही नहीं होगा तो टेंशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा खींचने का। ये ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो इसका रफ्तार क्या है, कम है, इसका रफ्तार ज्यादा है, तो क्या होगा, देखो ये तेजी से इसके पास चलाएगा। जब ये तेजी से इसके पास आएगा तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, अरे sir. यहाँ पे देख, यहाँ पे स्ट्रिंग तो कभी ना टाइट हुआ ना लूज हुआ, ना टाइट ना लूज, ठीक। तो क्या था, जैसा था वैसा था, टेंशन अरे खींचेगा तभी तो मतलब टेंशन आएगा, तो खींचा ही नहीं है, टेंशन कहां से आएगा? यहाँ पे तो और लूज हो गया, तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रिंग गेट लूज, तो स्ट्रिंग लूज हो गया। यानी कुछ देर के बाद देखोगे ना फोटो एक्चुअल में, तो कुछ देर के बाद का फोटो मैं बता रहा हूं, सुनना सही से। ये M1 और रस्सी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और ये M2 कुछ देर के बाद का कहानी है। जब रस्सी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, रस्सी क्या हो गया, सिकुड़ गया, स्ट्रिंग अब टाइट ही नहीं है। जब स्ट्रिंग ही आपका टाइट नहीं है तो टेंशन क्या होगा बेटे, 0 होगा। सही बात समझ में नहीं आया क्या, बोलो? यस Yes, सर, आ sir. गया। ओके। और मैं बता दूं आपको, कोई बच्चा गलती से भी वो इक्वेशन लगा के टेंशन मत निकालना, पगला जाएगा, लेकिन आंसर तेरा कभी नहीं आएगा। यही एक तरीका है जिससे तू आसानी से सवाल कर लेगा, नहीं तो इक्वेशन लगाने के चक्कर में पड़ेगा ना, पगला जाएगा, कभी आंसर नहीं आ पाएगा। वो माइनस में पता नहीं आना कुछ आंसर आएगा, वो बोले सर माइनस में टेंशन आता है। ले लॉजिक समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। ध्यान रखिए। और दोनों का एक्सीलरेशन A1 निकालोगे तो क्या होगा, जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। ओके, अब इसी तरह से क्या निकालोगे, A2 निकालोगे, तो A2 क्या होगा, जी साइन अल्फा माइनस म्यू टू जी कॉस अल्फा। आई होप सारे बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ गया होगा, ठीक। तो जल्दी से कॉपी करिए, केस स्टडी मुझे कराना है, जल्दी से करेंगे, केस स्टडी मुझे कराना है। जल्दी से करेंगे बच्चा लोग नोट, जल्दी से। So completed. सारा बच्चों का हो गया? आंसर करेंगे बच्चा लोग? Yes, sir. ठीक है भाई, हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इरेज करता हूं, लास्ट केस अगला। अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वाले में थोड़ा सा यहाँ परेशानी होता है, मुझे पता है। देखो अगला केस क्या है कि अब थोड़ा सा कहानी उल्टा हो जाएगा, यूं ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ फ्रिक्शन कम है, यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है। क्या बेटा मैं सही कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये कहानी ये है कि इसमें आप देखो लॉजिकली, ऐसे देखो लॉजिकली, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऐसे हम सोचे ये अलग अलग होता ना, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, मतलब ऐसे देखे लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल हम बात करें तो A1 ज्यादा होना चाहिए किससे, A2 से, ऐसा होना चाहिए था। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होना चाहिए था, लेकिन देखो ये तेजी से भागना चाहेगा, लेकिन रस्सी है, रस्सी झटका, ये रस्सी में क्या होगा, झटका लगेगा, और ये स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट हो जाएगा। अब इसको भी तेजी से खींचना चाहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। अब क्या होगा, अब सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि दोनों बेचारा एक साथ नीचे जाएगा, ये M1 ये M2, रस्सी टाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा रस्सी, और ये दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन A से नीचे जाएगा, ठीक। मतलब बोथ ब्लॉक हैविंग सेम एक्सेलरेशन, ध्यान रखें, दोनों के पास क्या होंगे, सेम एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर ये जो टेंशन है, यहाँ पर टेंशन की मैं बात करूं, और स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट या लूज, Right. बोलो? हाँ, Tight. स्ट्रिंग गेट टाइट, ये ध्यान रखें। स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन आपका अब 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो टेंशन केवल इसी केस में आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा किसी भी केस में आपको टेंशन नहीं देखने को मिलेगा। आप ध्यान रखें, आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, जब आगे वाले का क्या हो, फ्रिक्शन कम हो,
इसका फ्रिक्शन कम हो तो क्या हो, ये तेजी से भागना चाहेगा, लेकिन ये पीछे पड़ा, ये क्या करेगा, इसको पीछे खींचता रहेगा, तो क्या हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें, ठीक। तो हालांकि टेंशन इसमें ज्यादा है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा कि mg साइन अल्फा यहाँ आएगा, ऊपर होगा टेंशन और यहाँ पर होगा फ्रिक्शन F1, ये आप जान रहे हैं। तो ऑब्वियसली ए से नीचे जाएगा तो इक्वेशन क्या बनना है, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर क्या होगा mg साइन अल्फा माइनस F1 माइनस का t बराबर m a, ये हो जाएगा। दूसरी बात मैं इसकी बात करूं, m1 है, ये m1 है। अब मैं इसकी बात करूं m2 की, तो m2 का FBD बनाओगे तो इस तरफ टेंशन है, इस तरफ कौन है, फ्रिक्शन है F2, ठीक है भाई। और इस तरफ क्या होगा, एक mg का कंपोनेंट m2g साइन अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ पर a से नीचे जाएगा ये, तो क्या होगा m2g साइन अल्फा माइनस t, ओके 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 रहना चाहिए, ठीक। और ये हो गया, अब माइनस का क्या चीज F2, अब बराबर क्या होना चाहिए m2a होना चाहिए, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो दोनों को ये सॉल्व कर लोगे, आंसर अपने आप ये आ जाएगा, t और a ये सब कुछ आ जाएगा। क्या बच्चों ये पूरा ओके है, बोलो Yes, sir. तो ये एक प्रोसीजर है, ये ध्यान रखिए। आपको इसी केस में दिमाग लगाना, ये तीसरे केस में ही, बाकी दो केस एकदम बउआ लेवल का देखोगे आप आंसर बोल दोगे, तो पहले तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। क्या ये पूरा कंसेप्ट ओके है, बोलो जल्दी से। Yes, sir. हाँ नोट Yes, करो, sir. नोट करो, नोट करो, नोट करो। जल्दी से कर लो नोट। हाँ भाई हो गया, जल्दी से बोलो। हो गया नोट, जल्दी से बोलो, चलो हो गया नोट, जल्दी बोलो। Yes, sir. इसको इरेज कर दूं, जल्दी बोलो, इरेज कर दूं। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखो अभी एक दो कंसेप्ट मैं इसी में समझाऊंगा कि सवाल देखो एक ही कंसेप्ट है, लेकिन सवाल का वैरायटी देखो कैसे चेंज हो जाता है। कंसेप्ट सब कुछ एक ही है, लेकिन सवाल का वैरायटी बदल जाएगा। कैसे, हाउ, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। देखो बेटा ये एंगल अल्फा है, एक m1 ब्लॉक है और एक इसके साथ में एक ब्लॉक डाल दिया, कौन सा, m2 डाल दिया, यूं ऐसे। थोड़ा सा ये लार्जर ब्लॉक है, बस समझो बात को, ये और कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग ब्लॉक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का, मतलब इसके बीच का μ1 है और इसके बीच का फ्रिक्शन क्या है, μ2 है, ठीक। तो मैं केस वाइज मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके। देखिए ध्यान से, जब ये इसको धक्का लगाएगा ना, जब ये देखो, जब ये इसको धक्का लगाएगा, तेज से लगाएगा, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियस है। तो यहाँ पर केस वाइज में कर देता हूँ। देखो केस 1 कि दोनों ये μ1 μ2 बराबर है। जब μ1 μ2 बराबर है तो इसका एक्सेलरेशन निकालो a2 और इसका निकालो a1। ऑब्वियसली ये दोनों क्या होगा, a1 a2 इक्वल होगा। सही कह रहा हूं, बोलो। Yes, बोल दो भाई। और ये कितना होगा, तो g साइन अल्फा माइनस μg कॉस अल्फा, ठीक। ऑब्वियसली देखो बच्चों कि ये दोनों अब साथ साथ चल रहा है, लेकिन कोई किसी को धक्का लगाएगा क्या, बोलो। कोई किसी को यहाँ पर क्या करेगा, पुल या पुश कुछ करेगा, धक्का लगा, बोलो। no, sir. तो दोनों भाई सेपरेटली मूव कर रहा है, दोनों सेपरेटली मूव कर रहा है। देखो टच कर रहा है, लेकिन कोई किसी को धक्का नहीं मार रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई किसी को धक्का नहीं मार रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो क्या है यहाँ पर, नो वन पुश, ठीक है, पुश अदर, ध्यान रखिए। कोई दूसरे को, मतलब क्या है, कोई एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, पुश ये नहीं कर रहा है, ठीक, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है
कि दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा, सो दैट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक इज 0। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो कोई दूसरे को क्या करें, आप पुश नहीं करें, इसलिए नॉर्मल फोर्स यहाँ क्या होगा, 0 होगा। नॉर्मल कब आएगा, जब धक्का लगा तब बनाएगा। आया बात समझ में, बोल जल्दी से। जैसे टेंशन ही क्या है, अरे वही कॉन्टैक्ट टेंशन यार, वही एक ही चीज है, समझ रहा बात क्या बोल। Yes, sir. चल जल्दी कॉपी कर, जल्दी कर कॉपी। देख रहा है, यही मैं कर रहा था ना, पगला जाते आप लोग, लेकिन कंसेप्ट पकड़ में आ जाता है ना। जैसे कितना भी गुंदा मैं क्वेश्चन में करा दूं ना, तो आप हंसते खेलते एकदम निपट जाओगे आप। जल्दी से इसे कॉपी करेंगे, जितना जल्दी ये खत्म होगा उतना जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आखिरी वाला रुका है, बच्चा आखिरी वाला। हाँ ठीक है, आगे नो कर लो। अब अगला है केस यहाँ पर ये कि ऐसा मान लो है कि यहाँ का फ्रिक्शन कम है और यहाँ का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ का फ्रिक्शन कम है, तो ऑब्वियसली लॉजिकली आप एकदम देखो, तो यहाँ फ्रिक्शन कम, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ समझो ना, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा मैं इसको एरियज करने वाला हूँ, ध्यान सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए सर। तो ध्यान से देखो भाई, मैं मिटा रहा हूँ, सुनना अच्छे से। पहली बात तो यहाँ पर मैं ये कर दूं कि ये A1, तो यहाँ पर क्या होगा, μ1, ठीक। और A2 मैं करूं तो G sin अल्फा μ2 G cos अल्फा। ये आपको समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को, ठीक है भाई। और आप यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये यहाँ फ्रिक्शन कम है, तो ऑब्वियसली क्या है, देख के लग रहा क्या है कि A1 ज्यादा होगा किससे, A2 से, ठीक है भाई। तो जब इसका एक्सेशन ज्यादा है तो क्या, कुछ देर के बाद का फोटो देखेगा ना, तो M1 चलाएगा यहाँ पर और M2 रह जाएगा, पीछे ही रह जाएगा। क्या बच्चों, मैं सही कह रहा हूँ, बोलो। यस Yes. सर। जल्दी बोलो, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेपरेट हो गया, बोथ ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ क्या होगा, 0 होगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. अलग अलग हो गया, अलग अलग, कोई धक्का किसी को लगा ही नहीं रहा, तो 0 हो गया ना, खत्म कहानी। नोट करो, कितना शानदार कंसेप्ट है, देखो पकड़ में आ जाएगा ना कंसेप्ट ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट पकड़ में नहीं आया तो आप कितना भी सर्किट ले रहे हो, नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। तो मेन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कंसेप्ट पे पकड़ आपका दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट पकड़ नहीं है, आप पगला जाओगे, ध्यान रखो। इरेज करो। नो सर, एक मिनट। हाँ चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट, ये एंगल वही अल्फा है, यहां पर M1, यहां पर ये M2, और यहां पर फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट क्या था, μ1, और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या था, μ2। अब अगला केस यहां पर ये बेटे कि यहां पर फ्रिक्शन μ1 ज्यादा है, किससे, μ2 से, केस 2 यहां पर। तो लॉजिकल वाला वो जो एक्सेलरेशन देखोगे A1 A2, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, लॉजिकल मैं सोचूं तो लॉजिकली एक्चुअल में क्या होगा, लॉजिकल देखोगे तो A1 क्या होगा, कम होगा A2 से। नहीं आया बात समझ में, बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर, आ गया। अरे लॉजिकल सोचो तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना यस चाहिए। सर। मतलब ये धीरे धीरे चलेगा और ये फास्ट चलेगा, लेकिन जरा सोचो ये आगे है, ये पीछे वाला तेज से चलेगा, तो क्या आगे वाले को धक्का लगेगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पॉइंट लिखूंगा, सुनो मेरी बात को। पॉइंट ये है कि M2 पुश M1, ठीक है भाई, M1 बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ क्या चीज, एक्सेलरेशन ऑफ बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ M2 इज ग्रेटर देन M1, ये ध्यान रखें ऐसा। लेकिन ये ऐसा होगा, धक्का मारेगा, लेकिन आप से मैं ये सवाल पूछूंगा
कि जब ये धक्का लगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज नॉन जीरो, ये ध्यान रखेंगे, इज नॉन जीरो। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, क्या ये ओके है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पॉइंट पहले लिख लो, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में जो होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉन जीरो होगा, पहली बात तो ये। ठीक, कर लिया नोट, जल्दी बोलो। बोलो। Yes, sir. यस सर। अब मैं आपको ये बता दूं, सुनो, पीछे वाले का रफ्तार ज्यादा है और आगे वाले का रफ्तार कम है। क्या बोला मैंने? बोल, जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलो बच्चा लोग, टाइम नहीं इतना। भैया कोई तो जवाब दो। एक्सेलरेशन ज्यादा है और M1 का कम। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? कम से कम जवाब तो दे दो लेके, ऐसे मतलब मरियल की तरह करोगे तो कैसे M2 कहो? का। भैया यहाँ पर किसका रफ्तार ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? कम से कम ये तो बोल दो, 10 बार मैं बोलूं तब बोलोगे क्या? सर वीडियो स्टक हो गया था। वीडियो अभी थोड़ा सा बीच में हुआ होगा, अटका होगा, मुझे पता है, लेकिन इससे पहले नहीं अटका था, मैं बिल्कुल बोल रहा था, बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। बताइए जल्दी से। सर M2 का एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी ये इसको धक्का मारेगा तो क्या होगा? ये मतलब क्या ये M2 जो है इतना जल्दबाजी करिए, आगे निकल जाएगा क्या? ऐसा होगा? No, sir. नहीं सर। नहीं होगा, नो नहीं सर। होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा? दोनों में मेश क्या होगा? टाई टाई हो जाएगा। टाई टाई मतलब समझो क्या? देखो पीछे वाले का रफ्तार कभी भी ज्यादा हो ना, यहाँ इस केस की मैं बात करूं, ज्यादा हो तो क्या होगा? दोनों टाई टाई होगा, दोनों क्या होगा? अभी एक साथ इस केस में मैं रस्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रस्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा? टाई टाई हो जाएगा, इसमें यहाँ ध्यान रखना है वाले में। तो क्या होगा भाई कि यहाँ पर ये क्या होगा? तो इस इन दिस केस बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ये ध्यान रखिए, दोनों एक साथ मूव करेगा विद कॉमन एक्सेलरेशन, क्या बेटे ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. एग्जैक्टली यस सर। ये आपको ध्यान आना चाहिए, दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। कॉपी करिए इसको, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, ठीक। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में क्या होगा? नॉन जीरो, कुछ ना कुछ होगा। नॉन जीरो। एग्जैक्टली। तो मैं इसी केस को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन अभी देता हूं लेके, ठीक है भाई। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि दोनों यहाँ पर इस केस में एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा। क्या बच्चा लोग ये पॉइंट क्लियर है? बोलो। Yes, sir. बिल्कुल। तो मैं इसका एबीडी बना रहा हूँ, दोनों का एबीडी बनाता हूँ, सुनना। इस पर लगेगा, यानी इस पर नॉर्मल लगाएगा कौन? M2, यानी ये M1 है, इस पे नॉर्मल लगा, तो बदले में यहाँ पर ये जो है ना, ये बड़का वाला ये M2, इस पर भी नॉर्मल लगेगा इस तरफ, ठीक। सुनते चलो भाई अच्छे से। फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट है कि इस पे भी पीछे लगेगा और इस पर भी फ्रिक्शन क्या होगा? F2 पीछे लगेगा। एक बात कंफर्म है, इसकी मैं बात करूं तो इस पर क्या होगा? M1G साइन अल्फा, और तो कोई है नहीं, नीचे वो अपना mg cos ऊपर वो सब करते रहना, और ये इधर जाएगा, एक इस पे एक और फोर्स लगेगा, कौन? M2G साइन अल्फा, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन बात करो, दोनों तो एक ही एक्सेलरेशन चलेगा, तो इक्वेशन क्या होगा? M1G साइन अल्फा माइनस F2 फ्रिक्शन प्लस का नॉर्मल, ये हो गया नेट फोर्स क्या होता है? MA M1A। ओके, इसकी बात कर लो तो क्या होगा? M2G साइन अल्फा, और ये आपका ये दोनों तो पीछे ही है, तो माइनस का N2, मतलब नॉर्मल तो सेम ही है भाई, N, और माइनस का F2 बराबर M2A।
तो यहाँ से आपको ये नॉर्मल और ये ए सब निकल जाएगा। तो ये बच्चों इक्वेशन राइटिंग लिखने आया क्या, बोलो कैसे लिख रहे हैं अभी? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। तो देखो इस प्रकार का सवाल आपको नीट में देखने को मिलेगा। तो आपको ये कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता है तो ठीक है, कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है। तो पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जल्दी से नोट करें सारे बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। यस किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो? सर। इरेज करूं, इरेज करूं? यस सर। चलो बेटा इसको मिटा रहा हूं मैं। तो चलो खत्म है कहानी, बस इसमें बेसिक इतना ही था। ठीक है, फंडामेंटल वो हो चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन का वैरायटी मुझे और बताना है। देखो मतलब किस टाइप का सवाल आ रहा है मैंने आपको दिखा दिया है, बस आप देखिए समझिए और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक और सवाल, एक और सवाल, मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सुनना भी अच्छे से। एक बस एकदम बउआ लेवल का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बउआ लेवल का क्वेश्चन। बेटे यहाँ पर मैंने क्या किया ना कि एक ब्लॉक लटका दिया, इसका मास है स्मॉल m है। सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से। यहां पर 10 kg का एक ब्लॉक है और यूं ऐसे है। यहां पर आपको दिया है लेके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज 0.6। ठीक है, बस ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया लेके स्टैटिक वाला। नोट कर लो क्वेश्चन, पहले नोट करो। और ये एंगल ले लो 37 डिग्री। जल्दी से नोट करो, जल्दी से। देखो आपको पता है कि कोई बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है, यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, किसका मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m so that at wood machine in equilibrium, so that at wood machine या system, so that at wood machine और सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम की जगह हो सकता है कि भाई कह दिया जाए कि भाई इनका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है या स्टेशनरी है, ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या हो बच्चों, जल्दी से बताएं, सवाल नोट करें, जल्दी से बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है आपके नीट का, ही पिछले साल का क्वेश्चन है ये। तो देखता हूं कौन बच्चा पहले ये कर पाता है। कौन बच्चा पहले करके बताएगा, जल्दी बताओ। हाँ भाई हो गया, जल्दी बोलो। बच्चा लोग जवाब नहीं आ रहा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। देखो भाई मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, सुनना बात को। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 केस बनेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सुनना सही से। मुझे पता है आप सभी लोग बिल्कुल एकदम परेशान होंगे, सर ये सवाल कैसे बनेगा। सुनो मेरी बात को अच्छे से। देखो पहला केस ये है, सबको पता है कि यहाँ पर mg नीचे लगेगा। ठीक है, सुनना अच्छे से पहले।
और इस तरफ बेटे इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं क्या करता हूँ, सुना मेरी बात को, इसको मैं अभी कैपिटल एम मान लेता हूँ। तो आपको पता है कि कैपिटल एम जी साइन अल्फा, इसको मैं एंगल को मैं अल्फा कर देता हूँ, अभी रहने दो, अभी बाद में लिख लेंगे, हम अल्फा कर लेते हैं, ठीक, सुनना चाहिए। अब ये सिचुएशन ऐसा होगा, ठीक। अब आप बात को समझिए कि हो सकता था कि ये ब्लॉक नीचे जाने का टेंडेंसी रखता, सुनना, पॉसिबिलिटी दोनों है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ये ब्लॉक नीचे जाने का टेंडेंसी रखता, ठीक। तो ये ब्लॉक नीचे जाने का टेंडेंसी रखेगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, तो इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स आपका इस तरफ आएगा, ठीक। क्या ये मैं जो समझा रहा हूं ये क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। अब कह रहा है एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, भाई एक्सेलरेशन 0 है तो अब ऐसे ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं आवाज हो क्या, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज इसके बराबर, मतलब आपका एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा अब प्लस का एफ, एक इक्वेशन यहाँ से आपका आ गया, ठीक। तो यहाँ से एक एफ का वैल्यू आप निकाल लें, जो भी है आप देख लीजिएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि यहाँ पर ध्यान सुना, मतलब ये सिस्टम नीचे जाने का टेंडेंसी है और ये मूव अपवर्ड का टेंडेंसी है, ये ऊपर जाने का टेंडेंसी इसमें है। और मैं इसका अगला केस लूं, ठीक है भाई, अगला केस ये है कि ये ब्लॉक यूं ऐसा आपने लगा दिया, यूं ऐसे ये लटक गया है नीचे, ठीक है। तो ये इसका भी ऊपर जाने का टेंडेंसी, ये नीचे जाएगा, ऑब्वियसली जब ये नीचे जाएगा तो इसका फ्रिक्शन क्या होगा, इधर लगेगा, और इस तरफ जो लग रहा था एम जी साइन अल्फा ये लगेगा ही, और इधर आपका एम जी लगेगा ही। तो इक्विलिब्रियम में है तो ये चीज तो बराबर रहेगा, और इधर टेंशन है तो ये टेंशन क्या हो, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये भी तो बराबर होगा, इक्विलिब्रियम में है, नहीं समझ में आया। तो पहला बात तो ये कि टेंशन क्या होगा, mg के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई, ओके है। और ये भी इक्विलिब्रियम है तो जितना ऊपर फोर्स है उतना ही नीचे होना चाहिए, मतलब क्या चीज, t प्लस एफ इक्वल टू क्या चीज, mg साइन अल्फा। तो यहां से t का वैल्यू डाल दीजिए तो f क्या आएगा, mg साइन अल्फा माइनस स्मॉल mg। तो यहां से देखिए दो फ्रिक्शन के वैल्यू आए हैं, एक F2 ले लो और एक क्या ले लो, F1। तो बच्चे एकदम सिंपल सी बात है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है परेशानी है तो मुझे बता दो, हाँ सर दिक्कत है परेशानी है कुछ भी ऐसा, जल्दी से बोलो। नो सर, क्लियर है। ओके है पूरा। सर ये Yes, sir. वैल्यू को कैसे लिखे एक बार और बताइए ना। क्या बोल रहे हो, सर ये वैल्यू को कैसे लिखें, इसको एक बार और बताइए ना। ए भगवान, अभी ये पूरा जो बताइए समझ में तुम्हें नहीं आया कैसे मैंने लिखा है ये। नो सर, इधर वाला सेकंड वाला। सेकंड वाले में देख, पहले एक वाले में बोला कि भाई ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे लग गया, इधर लगा दिया मैंने फ्रिक्शन को, नहीं बात समझेगा। तो यहाँ से Yes, आपको क्या sir. मालूम चला, तो यहाँ से मालूम चला, देखो टेंशन यहाँ पर है तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, मैंने यही तो किया है कि भाई टेंशन आपका क्या हो गया, देखो पहला पॉइंट तो ये टेंशन आपका स्मॉल mg के बराबर है, ओके है। अब देखो टेंशन यहाँ पर ये टेंशन टी है, तो टेंशन टी एक्चुअल में क्या होगा, देखो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो टेंशन टी क्या होगा एक्चुअल में, mg साइन अल्फा अब प्लस क्या होगा, फ्रिक्शन F1, इस केस का फ्रिक्शन में F1 मान लो तो F1 के ये बराबर होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये तो क्लियर एकदम है, इजी, कुछ ही नहीं इसमें खास है। और एग्जैक्टली यहाँ भी आप वही सिनेरियो वही चीज देख रहे हो, ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगा लो, सब कुछ वही एग्जैक्टली है। यस सर। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर, क्लियर। नोट करो, जल्दी से नोट करो। अभी आप एक काम करो ना, सवाल को थोड़ा आसान में करता हूँ, ठीक है, सवाल को आसान करो, इसको 0.5 आप लोग कर लो, 0.5 कर लो, ताकि इतना लोग गुना भागा नहीं करना पड़े। सभी लोग 0.5 कर लो, कर लिया सबने 0.5, बोलो कर लिया, बोल। यस यस सर। एरियस कर दूं, यस सर। कर दो। हाँ देख, अभी सवाल को मैं ये खत्म करता हूँ, सुनना मेरी बात को, देख टाइम वेस्ट नहीं करते, बस दोनों केस को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो पहली बात तो ये बेटा कि यहाँ पर ये 10 था, आपको मालूम था, तो ये क्या होगा 100, ठीक है भाई, होगा ना 100 mg 100, ठीक। और साइन क्या था, ये 37 था, आपको पता है कि साइन 37 कितना होगा, जल्दी से बोलो, 3/5 होता है, ठीक, मालूम है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखो t बराबर क्या होगा, देखो t बराबर ये काटोगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक, यानी कितना 60 प्लस का, ठीक है भाई, ये आपका कौन सा केस था, ये फ्रिक्शन नीचे लगने वाला केस था, तो हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है आपको भी मालूम है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, यहाँ पर एन क्या होगा mg कॉस, ठीक है, तो mg मतलब 100 और कॉस यहाँ 37 क्या होता है 4/5 होता है बच्चों, मैं सही कह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो, ये न्यू क्वेश्चन है कि वही पुराना वाला क्वेश्चन है।
हाँ म्यू क्या कह रहे हो, यहाँ दिक्कत आपको इसमें क्या हुआ बोलो? नहीं सर, क्योंकि आप डायग्राम में 0.5 लिख लो यू का वैल्यू और पहले आप 0.6। अरे बेटे मैंने अभी जस्ट बोला है कि सवाल को आसान कर लेते हैं, ज्यादा गुना भागा नहीं करना पड़े, इसलिए 0.6 को 0.5 कर लो, बस मैं यही कह रहा हूँ। ओके सर। तो अभी यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो भाई, ध्यान से यहाँ देखो, तो ये 0.5 को आप चाहो तो 1/2 ही लिख सकते हो, इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये काटोगे तो 20 हो जाएगा, और ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो गया 40, यानी t आ गया 100। लेकिन t कितना होता है, यहाँ mg होता है, तो ये यहाँ से कटेगा एक जी, तो क्या होगा, m का वैल्यू 1 मिलेगा, 10 तुम्हें, 10 भी सही आंसर, एक 10 होगा। ठीक, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो, कहीं गुणा भागा में गलती भी हुआ है, देख लो एक बार, जल्दी देख लो, क्या कहीं गुना भागा करने में दिक्कत भी हुआ है, देख लो आप सही से। जल्दी से देखेंगे सारे बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं आप ही को। देख लो यहाँ पर काटा पीटी करके अच्छे से देख लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो कट करेंगे 20 और ये कटेगा तो 10, 40, हाँ सही है भाई, यहाँ पर ये आपका m का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा इस वाले से निकालो, इस वाले से भी निकालते देखो, तो यहाँ से एक वैल्यू 10 आ गया, दूसरा वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो दूसरा वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा देखो, तो दूसरा वैल्यू t प्लस f इक्वल टू क्या होना चाहिए, कैपिटल mg साइन अल्फा होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। तो बेटे t तो आपको मालूम है क्या चीज, t एक्चुअल में स्मॉल mg था ये वाला, प्लस फ्रिक्शन आपने यहाँ निकाल रखा है कितना, 40 निकाल रखा है, ठीक, और आपने ये mg साइन अल्फा भी यहाँ निकाल रखा है कितना, 60 निकाल रखा है। तो यहाँ से mg का वैल्यू एक्चुअल में कितना आएगा यहाँ, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, तो ये आ जाएगा 20, तो यहाँ से ये काटोगे तो ये सुन्ना खा जाएगा, और m कितना आएगा 2 kg। ठीक, तो आप ये समझो यहाँ ध्यान से, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, स्मॉल m इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर लेस देन इक्वल टू 10, इसके बीच में होना चाहिए। क्या बेटा ये बात समझ में आया क्या बोलो, मतलब अधिकतम कितना लगा सकते हो 10 किलो का, और न्यूनतम कितना लगा सकते हो 2 किलो का, इससे आप ना तो ज्यादा कर सकते हो ना तो कम कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आया बोलो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था ये, नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। तो आज का कंसेप्ट लगभग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि पूरा क्लियर हो गया हो, तो आप ये नोट कर लिए होंगे जल्दी से, हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। चलो बेटा इसको इरेज करता हूँ, खत्म करता हूँ, अब यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपको फ्रिक्शन वगैरह में कोई डाउट या कोई परेशानी है क्या, बोलो जल्दी से बोलो। नो सर। ठीक है बेटा, कोई डाउट परेशानी नहीं है तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। अगले क्लास में बता दूं, ठीक है, हालांकि डीबीबी मुझे भेजना था लेकिन कुछ परेशानी की वजह से नहीं भेज पाया, ठीक है, डीबीबी देखता हूं जैसे होता है, जितना जल्दी मैं करवाता हूं हर हालत में, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपके पास जो भी है बैंक वगैरह है नीट का, आप उसे सॉल्व करिए अच्छे से, बाकी मैं इधर देखता हूँ, बात करता हूँ क्यों नहीं मिला अभी तक, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं कि अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के वैरायटी मुझे करवाने हैं, फ्रिक्शन के ही जुड़े हुए, ठीक है, और वो वैरायटी मेरे क्वेश्चन का बता दूं, आपका ये फ्रिक्शन इधर पूरा बाय बाय हो गया, ठीक है। इसके बाद हम सीधा ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन, और इधर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो अगले सेशन में मिलते हैं, इतना रहने दीजिए, ठीक है बेटा। यस यस सर। ठीक है बेटा, सबको Thank you, बाय बाय, sir. एक साथ बाय बाय, थैंक यू बाय सर। बेटा, बाय बाय सबको, बाय बाय बेटा, बाय।